हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो भाई आप लोग अभी तक मुझे इतना ही जानते हो कि मेरा नाम नीतू यादव है और मैंने ब्लॉगिंग किस लिए स्टार्ट की है और मैं कहाँ से हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों के मेरी लाइफ के कुछ स्ट्रगल्स के पार्ट वो पल बताना चाहती हूँ जो शायद आप लोग नहीं जानते। तो सबसे पहले ये कि मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ और मैंने जेएनएम कर रखी है और मैंने जेएनएम जालोर डिस्ट्रिक्ट से कर रखी है। बहुत सारे लोग अभी भी नर्सिंग को इतना बुरा मानते हैं, खासकर लड़कियों को के लिए, कि वो उन्हें एक अलग ही नज़र से देखते हैं। नर्सिंग की हुई लड़कियों को या नर्सिंग प्रोफेशन को ही वो ऐसा गलत नज़र से देखते हैं। लेकिन आज के टाइम में फिर भी लोग समझने लगे कि नर्सिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए और उन्हें उस नज़र से नहीं देखते। लेकिन जब मैं नर्सिंग करने गई थी जालोर डिस्ट्रिक्ट में, जब मैं 17 या 18 साल की होंगी, तो मैं पहली बार अपने घर से बाहर निकली थी। कि 18 साल मैंने अपने घर पे रही थी। उसके बाद आप एकदम से एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ की आपको न लैंग्वेज समझ में आती है, न वहाँ का कल्चर समझ में आते हैं, न वहाँ के लोग समझ में आते हैं, और आप अपने घर से इतने दूर होते हो कि आपको घर आने में भी 14 से 15 घंटे लगते हैं। तब आप अपने घर आते हो और घर भी हर महीने नहीं आ सकते। आपके पास छुट्टियाँ नहीं होती हैं, आपके पास कुछ भी नहीं होता है। ट्रेनिंग टाइम में जो नर्सिंग कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि ट्रेनिंग टाइम में हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। फिर हम 2-3 महीने से अपने घर आते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ के उस कल्चर में ढलते हैं, और वहाँ पे अगर आप लड़की हो तो आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कि लोग वही है ना कि गलत नज़र से देखते हैं नर्सिंग वालों को। तो अगर आप जा भी रहे हो, रास्ते पे भी जा रहे हो ना, तो एक ऑटो वाला भी आपको कुछ भी कह के जा सकता है। आपको इतना बुरा फील करा देते हैं कि आपने नर्सिंग जो चूज़ की है प्रोफेशन, वो बहुत ही गलत आपने चूज़ किया है। लेकिन वही है कि रहना पड़ता है। 4 साल 3.5 साल की जो नर्सिंग होती थी हमारी, अभी तो फिर भी 3 साल की होगी, 4.5 साल में आपको ऐसा फील करा दिया जाता है कि आपने बहुत ही गलत प्रोफेशन चूज़ कर लिया है। और अगर आप लड़की हो तो वैसे बहुत गलत आप लोगों को सुनने को मिलता है कि अरे ये वो नाइट ड्यूटी होती हैं, जो कि सबको पता है कि नाइट ड्यूटी हमारी लगती है, लड़कों के साथ भी लगती है, लड़कियों के साथ भी लगती हैं, लड़कों की भी हमारे साथ लगती है। लेकिन वही है कि लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, लड़कों के साथ नाइट ड्यूटी करते हैं, डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी करते हैं, ये ऐसे वो ऐसे। लेकिन वही है कि आप जब बाहर निकलते हो, लोगों की सुनते हो, तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है। बहुत आप एक अपनी एज से मेच्योर हो जाते हो कि अगर आप 18 साल के हो तो आप 22-23 साल के जैसे की तरह बिहेव करने लग जाते हो, मैच्योर हो जाते हो उस लेवल के। तो जब आप बाहर निकलते हो तो लड़कियों के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और हमारे तो वैसे भी हॉस्टल नहीं था, तो रेंट से रूम लेके रहना पड़ता था। आप ड्यूटी करके आओ, आपकी नाइट, इवनिंग, मॉर्निंग सब लगती हैं, आपकी क्लासेस भी लगती हैं, आपको अपनी क्लास भी अटेंड करनी होती है, साथ में ड्यूटियाँ भी करनी होती है। फिर आप अपने रूम पे आते हो तो थक हार के खाना बनाना, और वो भी आप जब घर पे कुछ भी काम नहीं किए हुए हो, 17-18 साल की उम्र में आप बाहर निकलते हो, फिर आप अपना रूम लेके रहते हो, आप खाना बनाना सीखते हो। घर की इतनी याद आती है ना उस टाइम कि मैं बता भी नहीं सकती। और वहाँ के लोगों की न हमें लैंग्वेज समझ आती थी, न हम उनका कल्चर समझ पाते थे। लोग बस इतना ही कि वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल होता था। और जो घर से बाहर निकलते हैं पहली बार, उन लड़कियों के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता था, बहुत टफ होता था। लेकिन वही है कि और साथ में जब आपके सीनियर्स होते हैं ना, वो भी आपको, जब आप शुरू में नर्सिंग करने जाते हो, आपका फर्स्ट ईयर होता है, तो आपने हमारे जो सबके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको इतना टॉर्चर करते हैं कि बेडिंग करने के लिए, या रैगिंग नहीं बोल सकते, पर वो टॉर्चर करते हैं। आपको डिपार्टमेंट में जाने से पहले, और आपके सीनियर्स हैं तो आपको सोचना पड़ता था कि आज मेरे साथ कुछ ना हो, आज मैं अच्छे से वो करूँ। काम बाद में सिखाया जाता था, पहले आपको मेंटली इतना प्रिपेयर कर दिया जाता था कि आप हर सिचुएशन में ढल सकते हो। और जब आप अकेले काम करते हो, वो चीज़ें सीखते हो, तो बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ, हमने वो चीज़ें सीखी। हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ लोग, जैसे कि कोविड टाइम था, तो लोग अपनों का साथ छोड़ रहे थे। वहाँ पे हम जैसे नर्सिंग वाले लोग खड़े थे उन्हें संभालने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नर्सिंग को लेके लोग, जो गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है कि नर्सिंग वाले ऐसे होते हैं कि वो ये सब, तो भाई हमारी भी मजबूरी होती है, हम भी घर से बाहर निकलते हैं, हमें भी वो सब बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है अपने घर से दूर रहना। और फिर आप लोग ऐसे कमेंट पास करो, कुछ गलत बोलो, तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कि और प्रोफेशन की लड़कियां होती हैं या और जो भी जॉब करते हैं, उनको आप थोड़ा रिस्पेक्टफुली देखते हो, तो हम चाहते हैं कि हमें भी थोड़ा उस तरह की इज्जत मिले, उस तरह से आप हमें देखें। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आपके आजू बाजू में जो भी हैं उन्हें थोड़ा रिस्पेक्टफुली देखें, उनको समझें कि वो इस फील्ड में आए हैं, तो वो ये एक बुरी फील्ड नहीं है, ये बहुत ही अच्छी फील्ड है कि आपने इस फील्ड को चूज किया है। आपने लोगों को, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, भगवान के बाजू कहते हैं कि डॉक्टर से आते हैं, तो हम भी छोटे मोटे कुछ होंगे ही। तो आप लोग ऐसा ना सोचें, हमारे लिए भी अच्छा सोचें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी, मेरी जो मेरी लाइफ का एक स्ट्रगल पॉइंट था, ये अगर आपको समझ में आया हो, आप फील कर पाए हो, तो लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ढेर सारा प्यार दें, ठीक है। अब मैं आपको मिलूँगी कल और एक और नेक्स्ट जर्नी के साथ अपनी, ठीक है। तब तक के लिए बाय।